नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। बागेश्वर महाकुंभ से हमारी लाइव रिपोर्ट्स लगातार जारी है। इस महाकुंभ से जुड़े हर आकर्षण को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बागेश्वर महाकुंभ के अंतर्गत जहां धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, वहीं कला का संधान भी चल रहा है। यहां बनाए गए सांस्कृतिक मंच पर रोजाना सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं और अब 26 मार्च को यहां एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है। ये कवि सम्मेलन जिनके संयोजन में रचा गया है, ऐसे देश के विख्यात कवि श्री प्रकाश पटेरिया जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और कवि सम्मेलन के बारे में जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और महाराज जी की अद्भुत उनकी जो सोच है, हम साहित्यकारों को भी सम्मान देना, हम साहित्यकारों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना, ये महाराज जी की प्रसिद्ध, मतलब मैं उस शब्द नहीं है मेरे पास। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि एक अद्भुत, एक ऐसा विलक्षण बालाजी का वो कृपा पात्र जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसी हमने महाराज जी को देखा है और आज उन्हीं के आदेश पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पहले 25 को होने जा रहा था कवि सम्मेलन, फिर अब 26 तारीख हो गई है। क्या तैयारी है उस आयोजन की? सभी कवियों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि कुछ फर्क पड़ता है, जिन कवियों ने 25 तारीख को आने का अपना रिजर्वेशन वगैरह करा लिया था, अब उनको 26 को कार्यक्रम करना है। तो कुछ कवि तो इतने उदार हैं कि वो 25 को यहीं रहेंगे, महाराज जी की सेवा करेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और 26 को कार्यक्रम करेंगे। और जिन कवियों को महाराज जी के कहने पर हमने आमंत्रित किया है, मुझे विश्वास है कि देश के वो रचनाकार हैं। मैं एक नाम लेता हूं, जैसे एक नाम है कमलेश शर्मा का, दूसरा नाम ले लें अपन राम भदावर का। राम भदावर देश का वो रचनाकार है कि जिस मंच पर होता है, मैं समझता हूं कि देश के बड़े से बड़ा ओज का कभी उसके सामने टिक नहीं सकता। उसको ये कहना पड़ेगा कि राम भदावर से बड़ा कोई देश का कवि नहीं है। लेकिन वो महाराज जी के एक आग्रह पर, महाराज जी के एक निर्देशन पर, कल उसका राजस्थान में कार्यक्रम है 26 तारीख को, लेकिन उसने राजस्थान का कार्यक्रम छोड़ दिया। वो राजस्थान का कार्यक्रम छोड़कर 26 को यही मंच पर रहेगा। और जहाँ तक 25 से 26 तारीख हो गई, हमारे महाराज जी की कोई सीमा नहीं है, उनकी कृपा की। परम पूज्य राम भद्राचार्य, जिनके सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है और योगी आदित्यनाथ बिना राम भद्राचार्य जी की उपस्थिति के बिना अपना शपथ ले नहीं सकते। राम भद्राचार्य जी को जाना है लखनऊ और यही एक कारण है कि जो 25 को कवि सम्मेलन होना था वो 26 को होगा। लेकिन कभी वही होंगे, कभी नहीं बदले जाएंगे, तारीख बदल सकती है जी। तो कुल मिलाकर जो दो बड़ी विभूतियां हैं, ऐसा बन रहा था कि अगर 25 तारीख को कवि सम्मेलन होता तो वो दो बड़ी विभूतियां राम भद्राचार्य जी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उस आयोजन में ना रहते। और राम भद्राचार्य जी चाहते थे कि वो खुद कवि सम्मेलन को सुने, इसलिए उसकी तारीख बदली गई और उसे 26 कर दिया गया। अभी पटेरिया जी ने बताया कि कौन कौन से रचनाकार आ रहे हैं। मैं और चाहूँगा कि वो पूरी सूची बताएं कि कौन कौन से रचनाकार हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो किस तरह से रचना पाठ करेंगे। जहाँ तक रचना पाठ का प्रश्न है, हम सभी माँ वीणा वादनी के जितने पुत्र हैं, उन्होंने अपना हमेशा कर्तव्य समझा है कि वो देश के लिए समर्पित रहें। और जो रचनाकार देश के लिए समर्पित है, माँ वीणा वादनी उन्हीं पर कृपा करती है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से जो धर्म सबको लेकर के चलता है, उस धर्म को आगे बढ़ाने की भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए। और सभी को लेकर के जो धर्म चलता है वो हमारा सनातन धर्म है और इसकी प्रेरणा हमें राम भद्राचार्य जी जैसे संतों से मिलती है। जहाँ तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की बात है, पीठाधीश्वर के जिन्हें वो निर्देश दे सकते हैं, उनका लोग निर्देश पालन करते हैं। कल जैसे राजन दास जी वृंदावन से पधारे, मैंने देखा कि राजन दास जी ने राम भद्राचार्य जी के चरणों में अपना प्रणाम किया, तो हमारे बागेश्वर धाम ने राजन दास जी के चरणों में प्रणाम किया। ये संतों की एक ऐसी सोच है कि हमें अपने बड़ों से किस तरह का सम्मान करना है, हमें अपने बड़ों से किस तरह की भाषा का उपयोग करना है। लोग भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, जरा सा अहंकार आ जाता है लोगों के मन में। लेकिन मेरी सोच ये है कि जो भिक्षा मांगते दर दर कलंदर हो नहीं सकते, सभी यूनान के राजा सिकंदर हो नहीं सकते। भले ही लोग अपने को जगत का मान लें ईश्वर,
सभी तालाब दुनिया के समंदर हो नहीं सकते। समंदर हो नहीं सकते। तो ये वो तेवर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 26 मार्च को ये तेवर नज़र आएंगे जब यहाँ पर देश के कई जाने माने कवि सम्मिलित होंगे और उस सांस्कृतिक मंच पर जब कविताओं की प्रस्तुति होगी, रचना पाठ शुरू होगा। पटेरे जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कविताओं में क्या विशेष कोई निर्देश दिया गया है महाराज जी के द्वारा कि किस तरह की रचना पाठ इस आयोजन को जोड़कर की जानी है? और ख़ास तौर पर चूंकि इसे बुंदेलखंड का महाकुंभ कहा जा रहा है, तो कवियों का क्या दायित्व इसमें जुड़ेगा महाकुंभ में? मेरी समझ में कल एक रचनाकार जो ललितपुर से हमारे बीच में आ रहा है, पंकज पंडित, वो इस आयोजन का संचालन भी करेगा, कवि सम्मेलन का। अंकुर जी, मेरी अपनी सोच है कि शायद बुंदेलखंड के तीर्थ स्थलों पर, बुंदेलखंड के रमणीय दृश्यों पर, दार्शनिक स्थलों पर अगर इस देश में सबसे अच्छी रचना किसी ने लिखी है तो वो है पंकज पंडित। कल जब वो रचना पाठ करेगा तो लगेगा कि उसने उस रचना में बागेश्वर धाम के भी चरण पूजे हैं, उसमें राजेंद्र दास जी के भी चरण पूजे, क्योंकि वो टीकमगढ़ के पास अछर्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने चित्रकूट के भी चरण पूजे, राम राजा के भी चरण, अद्भुत कवि है। और जहाँ तक बुंदेलखंड का प्रश्न है, मेरी अपनी सोच है, लोग उसको स्वीकार करें या नहीं करें, बुंदेलखंड से बड़े साहित्यकार पूरे देश में पैदा नहीं हुए। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ देने वाला इस बुंदेलखंड की धरती का ही था। रीतकाल का सबसे बड़ा कवि अगर कोई हुआ तो पद्माकर, वो बांदा का, हमारा बुंदेलखंड का। हिंदी का प्रथम साहित्य, प्रथम आचार्य कवि, महाकवि केशव ओरछा का। तो ये बुंदेलखंड की धरती है, ये बागेश्वर धाम की धरती है, जहाँ महाराज जी जैसे संत बैठे जो सब पर कृपा कर रहे हैं, और उनकी कृपा से वो अद्भुत काव्य पाठ होगा कि छतरपुर जिले के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये जो आयोजन है, ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से बुंदेलखंड की जो गौरव है, उस गौरव को भी देश भर में पहुंचाने की कोशिश है। इसीलिए ऐसे मूर्धन्य कवियों को बुलाया गया है जो बुंदेलखंड के गौरव का गान करें। अंतिम सवाल आपसे, आप भी देश के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं, आपकी रचनाओं के पिटारे में से कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए ताकि वो 26 को यहाँ उसे पूरा सुनने के लिए पहुँचे। जब कवि सम्मेलन होगा तो रचना पाठ तो करूँगा ही। संयोजन का मतलब ये नहीं है केवल कवियों को बुला भर लिया है, उनके सामने मैं भी काव्य पाठ करूँगा। मैं अभी कल आया था, महाराज जी के सामने खड़ा हुआ, महाराज जी बोले, हाँ पटेरे जी, तो कल क्या पढ़ोगे? मैंने कहा, महाराज आपके मंचों पर एक शब्द सुनता रहता हूँ, जब भी मैं सुनता हूँ ठटरी के बरे ऐसो करे। तो हमने कहा, महाराज उस पर एक कविता लिखी है मैंने। तो बोले उसकी 2 पंक्तियाँ सुना दो। तो मैंने केवल 2 ही पंक्तियाँ सुनाई। हम नहीं कात हमें का करने, हम नहीं कात हमें का करने, जी की पाप गगरिया भर है, और जादन पाप गगरिया भर है, ऊ की उतना ही ठटरी भर है। तो ये तो बड़ा सुंदर भाव है, और बुंदेलखंड की बहुत सारी शब्दावली वो अपनी कथाओं में लेते हैं। तो क्या कोशिश ये है कि बुंदेली भाषा को भी छुआ जाए, स्पर्श किया जाए? बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि सामने जितने कल श्रोता बैठे होंगे वो निश्चित रूप से इस बुंदेली धरा के ज़्यादा लोग होंगे, बाहर के लोग भी होंगे, लेकिन हमारी बुंदेली भाषा में जो लालित्य है, जो मिठास है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे। हम और आप घर पे बात करते हैं, हमारे पिता पूछते कहाँ जा रहे, कहूँ नहीं, ये तई गए थे, का कछु खा लो, हाउ खा लो, बाजार में जाके खाओ, डोसा ही खाओ। तो हमारे यहाँ की जो भाषा है वो पूरे देश को अद्भुत भाषा, अपने पूरे देश की अद्भुत भाषा है। ये हमारे वैसे तो बुंदेलखंड में तीर्थ स्थलों की, धामों की वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बागेश्वर धाम का प्रश्न है, जिस तरह से लोग अगर राम की बात करते हैं तो ओरछा धाम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे राजा राम वहाँ बैठे हैं। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमें बांके बिहारी की याद आती है, तो श्री धाम वृंदावन की बात करते हैं। ये अद्भुत सौभाग्य है कि जब बालाजी का नाम अब जुबान पर आता है तो बागेश्वर धाम का नाम आता है। और ये बागेश्वर धाम कितने लोगों का भला कर रहा है। हमारे महाराज जी कहा करते, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बालाजी ही सब करते हैं, सन्यासी बाबा ही कुछ करते हैं। वो वही हो गया जो सब कुछ कर रहा है। वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसके मन में अहंकार आ जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। जो अपना स्वाभिमान खो करके कुछ पाना चाहता है उसको कुछ नहीं मिलता। मैं अंत में इतना कह सकता हूँ कि जो स्वाभिमान गिरवी रखकर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं,
वे जीवित रहकर भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इसलिए स्वाभिमान नहीं खोना है। और हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने, हमारे पीठाधीश्वर ने, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक मंत्र दिया है जैसे यहाँ के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को, कि स्वाभिमान बेचकर कुछ मत करो, स्वाभिमान से जियो। बालाजी आपके साथ लगे हैं, सन्यासी बाबा आपके साथ खड़े हैं। इससे बड़ा सौभाग्य इस धरती का और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इसी तरह के तेवर 26 मार्च को बागेश्वर धाम के सांस्कृतिक मंच पर देखने को मिलेंगे, जब देश के कई जाने माने कवि यहां पर रचना पाठ करेंगे। बागेश्वर धाम पर चल रहे इस महाकुंभ से लाइव रिपोर्ट लगातार जारी है। आप अगर फेसबुक पर इस रिपोर्ट को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे थे तो पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।